Hello, children. Welcome back again in a new session. And as I said, today we will study electric motor. So let us see what do we all have in this electric motor. Children, what basically, what if we will ask that what is electric motor, then what can you say about electric motor? About electric motor, we can say that it is a device which converts electrical energy. Tell me which energy? Electrical energy to mechanical energy. Yes, it is a device by which we can convert electrical energy into mechanical energy. That means you will supply electrical energy to the electric motor, and the fans of electric motor will start rotating, which will provide you mechanical energy. So we can say it is a energy conversion device. This we can say about electric motor in short, right? Now there is one working principle of electric motor. We have to read this principle, that what is that principle working behind electric motor. वो कौन सा प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग डिपेंड करती है. सो दैट प्रिंसिपल इज दिस. आई एम राइटिंग हेयर. ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिंसिपल लिख देता हूँ, वो जिस प्रिंसिपल पर वर्किंग बेस्ड है ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, राइट. सो what is that principle? Principle is when a current carrying conductor is placed, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों थोड़ा सा, है ना. when a current carrying conductor is placed in magnetic field. ये क्या हो गया? ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. आप लोग लैंग्वेज में लिखोगे. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स which helps conductor to move. This is the working principle. भाई ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ रखी है ना. तो बस यही चीज़ जो है मोटर के अंदर वर्क भी करती है कि भाई जैसे ही आप करंट फ्लो कराएंगे किसी भी कंडक्टर में जो कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, अब क्या है कि इस वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं फिगर की हेल्प से, कि फिगर में किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं वर्क करते हुए. ठीक है. ओके, सो लेट अस सी हियर. यू कैन सी वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, राइट. वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स. वन यू कैन सी नॉर्थ पोल and the other pole is south pole. So what happens, from north pole magnetic field lines will travel to south pole. north pole से magnetic field lines south pole की तरफ travel करना start कर देंगे. कुछ इस तरीके से होंगी जैसे मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है. ठीक है. उसके बाद एक कंडक्टर होना चाहिए. So this is the conductor which we placed in the magnetic field. This conductor has a special name here, and that name is armature coil. What is that name? The name is armature coil. इस coil को हम armature coil कहा करते हैं. अब क्या चाहिए भाई, हम लोगों को करंट भी फ्लो करानी है इस कंडक्टर के अंदर, तभी तो आपको फोर्स दिखेगी. याद है ना बच्चों आपको, अगर आप कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब उस पर फोर्स लगेगी, तो करंट भी फ्लो कराना बहुत ज़रूरी है. So to maintain the flow of current, here we have connected one battery through a key which helps to maintain current in the armature coil. यानी कि कंडक्टर में करंट फ्लो कराने का जो काम होगा वो इस बैटरी का होगा. ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल से
आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन क्योंकि चल ही रही है, ये सारे पार्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग ऑल दीज पार्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। इन कंस्ट्रक्शन व्हाट वी स्टडीड, we have two poles north and south, we have an armature coil and that armature coil is connected to a battery to maintain the flow of current. After that what else we can study in construction, let me show you that. Okay, so here you can see this is the part you can check here, right? एक मिनट बच्चों, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, दिस सेमी सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। दिस सेमी सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। नाउ देयर इज अ फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। व्हाट इज दैट फंक्शन? द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू चेंज द डायरेक्शन of to change the direction of current, to change the direction of current in armature coil. Yes, this is the function of split ring. split ring क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है जो कि आर्मेचर कॉइल में फ्लो कर रही है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद ओके, सो आई अंडरस्टूड दैट, आई मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि स्प्लिट रिंग का फंक्शन है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्यों डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी ये भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो उससे पहले क्या है, और चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बच्चों, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है स्प्लिट रिंग के पास जो कनेक्टेड है, ये चीज़ आपको दिखा रखी है इधर x और ये इधर दिखा रखा है y। तो ये क्या है बच्चों, दो चीज़ें, ये जो दो चीज़ें हैं ये हैं आपके ब्रशेज, ये आपके हैं ब्रशेज, कार्बन के ये बने होते हैं, सो वी कॉल देम कार्बन ब्रशेज। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टू सप्लाई करंट from battery, to supply current from battery to the armature coil। बैटरी से आर्मेचर कॉइल तक करंट ले जाना, किसके थ्रू? वाया स्प्लिट रिंग, वाया स्प्लिट रिंग। भाई बैटरी से करंट आया, कहाँ जाएगा? ब्रश में जाएगा, ब्रश से आर्मेचर कॉइल ब्रश से जाएगा स्प्लिट रिंग में, और स्प्लिट रिंग से जाएगा आर्मेचर कॉइल में जहां हमें करंट की ज़रूरत है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नाउ वी शुड स्टार्ट seeing the working of electric motor. We will understand how an electric motor works, और you can say किस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस फिगर की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, आप समझते चले जाइएगा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से, यू कैन सी here you can see, like I said, from the positive terminal of the battery current will come out। then भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट आई। ओके, करंट यहाँ तक पहुँच गई, पहुँचने के बाद कहाँ जाएगी करंट? सबसे पहले जाएगी ब्रश पर चली गई, ब्रश से कहाँ पर जाएगी? स्प्लिट रिंग पर चली गई, स्प्लिट रिंग पर चली गई। ठीक है, स्प्लिट रिंग से कहाँ जाएगी? स्प्लिट रिंग से जाएगी ये आर्मेचर कॉइल के पास में, कहाँ जाएगी? आर्मेचर कॉइल में चली गई। अब जैसे ही आर्मेचर कॉइल में गई, जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँची, ए से बी फ्लो हुई, बी से सी फ्लो होती है करंट, सी से डी, और डी से फिर इधर से आते हुए ये वापस आ गई और नेगेटिव टर्मिनल में चली गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन रही। अब जैसे ही इस आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होगी, हमें पता है दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। तो भाई इसकी वजह से क्या होगा,
इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पर, हम कह सकते हैं हर पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी जैसे मैंने दिखा रखी है ब्लैक मार्कर से, है ना। और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो कि करंट जो है कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट नहीं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट डायरेक्शन में है। हाँ, तो ये तो हो गई राइट डायरेक्शन में, और करंट हो गई इनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बिल्कुल सही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। अब किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए मैं आपको अलग से दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं अलग से आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखा दूंगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बच्चों, है ना, बस 1 मिनट दीजिए। मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ, ठीक है, रफ हो चुका है। ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड। तो भाई अगर ये हमारी आर्मेचर कॉइल थी, ओके, इस तरीके से, दिस वॉज ए, दिस वॉज बी, इट इज़ सी एंड इट इज़ डी। अब क्या है कि ए से बी की तरफ करंट जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी राइट की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। जानते हैं आप लोग FBI, यही रूल बताया था मैंने, है ना, FBI बताया था मैंने कि FBI याद रखना। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे, लेफ्ट हैंड में फोर फिंगर यूज़ करोगे करंट के लिए, मिडिल फिंगर यूज़ करोगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और थंब को स्ट्रेच करना, थंब को स्ट्रेच करना, और वो आपको प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भाई फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, अप डायरेक्शन में आएगी। समझ रहे हो, आप लोग अप्लाई करो इस रूल को, देखो कैसे अप्लाई करोगे, मैं बता रहा हूँ, आप अप्लाई करते जाओ। भाई 4 फिंगर से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, करंट, करंट कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपनी 4 फिंगर, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर दो। मोबाइल में देख रहे हो ना आप, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की तरफ पॉइंट कर दो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पॉइंट करना पड़ेगा, राइट साइड में, राइट साइड में पॉइंट कर दो, ठीक। अब थंब क्या बता रहा है, ज़रूर आपका थंब बता रहा होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो ज़रा अब यहाँ पर लौट करके आते हैं हम, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड है फोर्स की, तो अपवर्ड किस तरीके से होगी, भाई इस तरीके से ही होगी। मतलब जो AB होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो CD होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये क्या होने लगेगी, आर्मेचर कॉइल रोटेट होने लगेगी, सही है ना। AB जो होगा ऊपर की तरफ आएगा, CD जो होगा नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से जो मूवमेंट है वो कंप्लीट होगा। अब हाफ मूवमेंट, जब हाफ मूवमेंट खत्म हो जाएगा, हाफ रोटेशन खत्म हो जाएगी, तो ये जो AB साइड है ये पलट करके कहाँ पहुँच जाएगी, इधर, और CD कहाँ आ जाएगी, नीचे से घूम करके इधर की साइड आ जाएगी। तो नाम भी बदल जाएंगे भाई, है ना। इधर क्या आ गया, A और B, इधर क्या आ जाएगी, C, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा D, ठीक है बच्चों। चलिए जी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चों जब AB आ गया इस साइड में और CD आ गया इस साइड में, तो देखिए तब क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं चीज़ों को। इसके साथ साथ अगर AB इस साइड में आ गया तो बच्चों याद रखना, जो ये वाला आपका ये था ना, ये क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग, ये जो P वाला स्प्लिट रिंग था इधर जो लग रहा था, ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, ये इधर की साइड आ जाएगा। और जो ये वाला स्प्लिट रिंग था Q, ये आपका घूम करके इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा और Q इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, A B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास Q है और ये वाला आपके पास P है। ये वाला स्प्लिट रिंग Q हो गया, ये वाला स्प्लिट रिंग P हो गया। आर्मेचर के साथ साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट करते हैं,
इसीलिए इनकी भी पोजीशन बदल गई। लेकिन ये जो ब्रश हैं ये आपके फिक्स रहते हैं। द पोजीशन ऑफ ब्रशेज विल नॉट चेंज, ब्रशेज विल रिमेन एट देयर ओन प्लेस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई, यहाँ पहुँच गई, कौन से ब्रश में पहुँच गई, एक्स ब्रश में पहुँच गई। एक्स ब्रश से कहाँ गई करंट, क्यू स्प्लिट रिंग में गई। क्यू स्प्लिट रिंग से कहाँ गई भाई, क्यू जो है किससे कनेक्ट है, CD से कनेक्ट है, तो क्यू स्प्लिट रिंग से ये गई CD आर्म के अंदर। अब CD आर्म में कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। डायरेक्शन क्या है, ये इनवर्ड, अंदर की तरफ है। ठीक, अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई उसी तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, यानी कि आप कह सकते हो राइट साइड में। अब दोबारा से हम पता करेंगे, अब दोबारा से हम पता करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आएगी। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये अप्लाई कर दोगे। जब दोबारा से आप इसे अप्लाई करोगे तो दोबारा से एक कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगी कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब CD इस तरीके से रोटेट होगा, ऊपर की तरफ से रोटेट होते हुए जाएगा, और AB जो होगा नीचे से रोटेट होते हुए इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखाएगा। जो आर्मेचर कॉइल है फिर से एक बार रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और आप लोग ज़रा एक चीज़ चेक करो, है ना, एक चीज़ चेक करो आप लोग ज़रा, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखो दोबारा से, देखो करंट ऐसे आई, इस तरीके से आई, फिर यहाँ ये क्या था बच्चों, ये CD था, एक मिनट बस, ये जो था ये D था, ये C हो गया था, ये B हो गया था, और ये हो गया था A। ठीक है ना, तो करंट कुछ ऐसे जा रही थी इस तरीके से। अब पहले जो पिछले वाले हाफ में पढ़ा था हमने, वहाँ पढ़ा कि AB में जो करंट है वो A to B जा रही है। अब की बार जो दूसरे हाफ में हम पढ़ रहे हैं वो AB में करंट देखो कैसे जा रही है, B to A जा रही है ना। तो मैंने कहा था कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो रोल किसने प्ले किया, दैट रोल इज प्लेड बाय द स्प्लिट रिंग। ठीक, तो ये था काम स्प्लिट रिंग का। अब डायरेक्शन क्यों चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जिससे कि डायरेक्शन सेम रहे रोटेशन की। आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से जो रोटेशन की डायरेक्शन है, रोटेशन की डायरेक्शन सेम बनी रही, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही फर्स्ट हाफ में रोटेट हो रहा था और इसी तरीके से ये सेकंड हाफ में भी रोटेट होता रहा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी यहाँ पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद आपकी फिर से दोबारा से ये रोटेट होने लगेगी आर्मेचर कॉइल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट्स वर्किंग। वर्किंग मैंने आप लोगों को समझा दी है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। यू कैन राइट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये जितना भी था ना, ये आपको सब दिख रहा होगा पैराग्राफ में, तो ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ। बस एक चीज़ यहाँ पर ये इसको पढ़ लेते हैं हम, जो लास्ट पैरा दिया हुआ है, देखिए क्या है ये। द कॉमर्शियल मोटर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कॉमर्शियल मोटर होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में जो होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं किसकी जगह पर, परमानेंट मैग्नेट की जगह पर। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट कभी भी बंद नहीं करती अपना मैग्नेटिज्म, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब हमें मैग्नेटिज्म की ज़रूरत नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करना बंद कर देती है। यानी कि ये अच्छी है, बढ़िया काम है, ये ज़्यादा काम आ जाती है बजाय कि परमानेंट से। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। हमने तो यहाँ क्या पढ़ा कि भाई आर्मेचर कॉइल में ये एक ही आपको लूप दिख रहा था, एक दिख रहा था ना, ये एक लूप हो गया। जबकि क्या होता है रियल में, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेट ऑफ कंडक्टिंग वायर जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं कॉइल की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर हमने एक ही टर्न दिखाया था, रियल में नहीं होता, रियल में ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड। अब क्या रहता है, ये जो कॉइल की फॉर्म में रहता है ना, ये जो आर्मेचर कॉइल है कॉइल की फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जो कॉइल है ये किसी एक मटेरियल पर लपेट दी जाती है, एंड दैट मटेरियल इज नोन एज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है वो मटेरियल। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड आर्मेचर। और ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम दिया करते हैं आर्मेचर।
ठीक है जी। चलिए जी, ये भी हो गया। बस यहाँ पर ये टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है कि भाई करंट को रिप्रेजेंट करते हैं 4 फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल फिंगर से, ठीक है। उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में थंब रिप्रेजेंट करता है वो बताता है हमें डायरेक्शन फोर्स की। ये हमने पढ़ रखा है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग क्या काम करता है, हमने पढ़ लिया। क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देख सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट लार्जेस्ट, कुछ भी समझ लो, ये एडवांटेज होता है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक मोटर। वी विल सी you in the next video lecture. Till then, keep revising and take care.